नमस्कार। जय हिंद छात्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। साथियों, तय वादे के अनुसार नर्सरी कोर्स की ये 5वीं क्लास है और हर क्लास में जिस प्रकार हम लोग 6 वैल्यू याद करते हैं, वैल्यू कन्वर्सेशन करते हैं, तो आज बारी है उन 6 वैल्यू की। आप लोग रफ और पेन निकाल करके इत्मीनान से बैठ जाइए। हम लोग वो 6 वैल्यू पढ़ने वाले हैं। वो 6 वैल्यू कौन सी है वो अपन देखते हैं तुरंत, अभी के अभी। जल्दी से 6 वैल्यू के लिए आप लोग, अच्छा जो पिछली वैल्यू है ना, वो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिछली वैल्यू हम लोगों ने कौन सी कन्वर्सेशन में यूज की थी। आज की जो 6 वैल्यू हैं उनमें से पहली 2 हैं। एक है 14 इंटू 7, 14 इंटू 7, ये होता है 98। 16 इंटू 7, ये होता है 112। ये टेबल की 2 वैल्यू हो गई आपकी, याद कर लिया। 14 सत्ते 98 और 16 सत्ते 112। स्क्वायर हम लोग आज याद करेंगे। 29 का स्क्वायर 841 होता है और 31 का स्क्वायर 961 होता है। ये मैं रैंडम वैल्यू इसलिए याद करवाता हूं जिससे आप सीक्वेंस के चक्कर में ना पड़े। क्यूब की बारी है। 13 का जो क्यूब है वो 2197 होता है और जो 15 का क्यूब है वो 3375 होता है। तो आज की आपकी ये 6 वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों। ये 6 वैल्यू आज आप याद करेंगे तो आपको ठीक लगेगा। और जो भी वैल्यू हम आपको याद करवा रहे हैं वो अगली क्लास में आप हमें प्रॉपर तरीके से बताएंगे। हर बार बताएंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और पिछली क्लास का जो वीडियो था वो आधे में रुक गया था, इस वजह से हम लोग उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम लोग डिजिटल प्राइम नंबर पढ़ रहे थे। डिजिटल प्राइम नंबर एसएससी सीजीएल हो, रेलवे एनटीपीसी हो, या सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी के एग्जाम हो, या कोई भी परीक्षा हो, एनडीए, यूपीएससी का जो सीसेट होता है, यहाँ हर जगह ये डिजिटल प्राइम नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। सिंगल डिजिट लोवेस्ट प्राइम नंबर होता है कितना? 2। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा कितनी होती है? 2 होती है। एक अंक की सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है। 2 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 11 होता है, 11 होता है। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 97 है। 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 101 है। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 997 है। स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल सीख है और आप इसे याद करिए और अपने नोट्स में सजो कर रखिए। जहां पर आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहां पर इसकी सीट लगा लीजिए। सोते जागते रोज 2-2 बार इसका अभ्यास करेंगे, याद हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 1009 है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? ये है 99 और 73। क्लियर हो गया? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर 10007 है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कितनी है? 99991 है। 5 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर के 6 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 100003। और 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? ये है 999983। 6 अंकों तक आप याद कर लोगे तो आपका जनरली काम हो जाता है। इनको आपको याद करना ही होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आकर के और थपाड़े लगा करके चले जाते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
तो मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम तीन फैक्टर होते हैं, यानी कि स्वयं तथा एक के अलावा भी अगर कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वह भाज्य संख्या होती है। यानी वे संख्याएं जो 1 या इटसेल्फ के अलावा भी किसी और से डिवाइड हो जाते हैं वे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। इन्हें यौगिक संख्याएं भी कहा जाता है, इन्हें समग्र संख्याएं भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, इन्हें विभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे चल करके परीक्षाओं में जब पूछी जाती हैं तो हमें समस्या हो जाती है। तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो क्या होती है। ऑप्शन में होता है 2, ऑप्शन में होता है 3, ऑप्शन में होता है 4 और ऑप्शन में होता है 6। सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हमें लगता है 2 होता है, 2 नहीं होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है बच्चा पार्टी, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4 होता है। यह विशेष बात है, इसको हमें ध्यान रखना है। 4 के बाद अगर हम लोग इसकी सूची देखें तो कौन कौन सी होती है। अच्छा, भाज्य संख्याओं की जब मैं बात कर रहा हूं तो भाज्य संख्याएं सम संख्या भी हो सकती हैं और विषम संख्या भी हो सकती है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर भाज्य संख्या बोला गया है तो उसमें केवल और केवल सम संख्या की बात कही जा रही होगी, जबकि भाज्य संख्या का केवल एक ही मतलब होता है, वह विभाजित हो, चाहे फिर वो सम संख्या हो अथवा वह विषम संख्या हो। आइए हम लोग इसकी सूची देखते हैं। जो सबसे छोटी है वो 4 है, फिर 6 है, उसके बाद 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। अच्छा, अब यहां पर जब मैं 12, 14 के बाद 16 में चला गया, आपको लगेगा 15 नहीं है। जब मैं 8 के बाद 10 में चला गया तो आपको लगेगा 9 नहीं है। जनरली जब हम लोग भाज्य संख्या लिखने लगते हैं तो उसे सम संख्या के रूप में मान लेते हैं, जबकि ये सीरीज गलत सीरीज है। सीरीज गलत है क्योंकि इसके बीच में भी बहुत सारी सम संख्याएं हैं। ऐसे देखो, 4 है, 6 है, 8 है, 9 भी है, 10 है, 12 है, 14 है, तो 15 भी है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 23 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 38 है, 39 है, 40 है, 42 है, 44 है, 45 है, 46 है, 48 है, 49 है, 50 है। क्लियर हो गया। जो संख्याएं कटें, चाहे वो सम संख्याएं हो अथवा विषम संख्याएं हो, वो सब संख्याएं क्या होती हैं, वे भाज्य संख्याएं होती हैं, वे कंपोजिट नंबर होती हैं। तो इनकी सूची भी आपसे पूछी जाती है। अगर भाज्य संख्या 50 तक की बात करें, 50 तक में होती हैं 34, 100 तक में भाज्य संख्याएं होती हैं 74। ये 50 और 100 तक की बात है। जब कभी भी आपको भाज्य संख्या निकालना हो, कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू भाज्य संख्या बराबर कुल संख्याएं टोटल नंबर माइनस कुल संख्या माइनस प्राइम नंबर अभाज्य संख्या -1 भी आपको हमेशा करना होगा, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता
ना तो अभाज्य होता। तो आइए हम सबकी सूची देखते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। जब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हम भाज्य संख्याओं की लिस्ट आपको दे पाएंगे। तो भाज्य संख्याओं की लिस्ट के लिए हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या की जो अभी अभी लिस्ट आपने देखी थी उस लिस्ट में से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यानी प्राइम नंबर की जो मैंने आपको ये वाली लिस्ट याद करवाई है, ये वाली प्राइम नंबर की जो लिस्ट याद करवाई है, अब यहां पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा करके कंपोजिट नंबर ढूंढ पाएंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और कंपोजिट नंबर ढूंढ पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। दिख रहा सभी को? ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और हम लोग कंपोजिट नंबर ढूंढ पाएंगे। सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना सभी को? यानी हम लोग एक एक करके अब यहां प्राइम नंबर ढूंढने वाले हैं। प्राइम नंबर ढूंढने वाले हम लोग यहां भाज्य संख्या ढूंढने वाले। अब देखो प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर ढूंढने वाले हैं ना, कंपोजिट नंबर ढूंढने वाले हैं। देखिए 1 से 100 तक में अगर हम बात करें तो कितने प्राइम नंबर है? 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर है। तो हमें पता लगाना है कि कितने कंपोजिट नंबर यानी कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो हमने आपको पहले ही कहा है कि आप अभाज्य संख्या याद कर लो, भाज्य संख्या हम लोग निकाल लेंगे। टोटल कितनी है? 100। 100 में से आप माइनस करिए कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 25। तो बचा आपके पास 75। एक और माइनस कर दीजिए, एक और माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 74। क्लियर है? इसी प्रकार 1 से 200 तक में 46 अभाज्य संख्याएं हैं, 46। आप 100 में से जब 46 माइनस करेंगे तो पहले ही 60 हो गया, 54 आया, माइनस के 1 और आपका आंसर हो जाए। इनको याद करने की गलती मत करना, जब कभी भी जरूरत होगी इनको आप निकाल लेना, याद सिर्फ इतना करना है। अब देखिए 300 तक में कितनी है? 62 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 300 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस करेंगे तो 240 होगा, 2 और कम कर देंगे तो 238 होगा, एक और कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 237 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 1000 तक की भाज्य संख्याएं निकालेंगे। निकाल करके हम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ये आदत बना लो आप, मैं वैल्यू पूछूं आप कमेंट बॉक्स में देर सवेर आंसर करिए। अगर मैं कोई वैल्यू बोलूं निकाल करके आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। जब ये आदत जब आपकी किसी के प्रति जवाबदेही तय हो जाती है ना, तो पढ़ाने वाले को भी आनंद आता है और आपको अच्छा कंटेंट लेकर के वो देता है। रिस्पॉन्स बहुत अधिक आवश्यक है एक टीचर के लिए। तो जब आप पढ़ते हैं और कमेंट करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आप सीरियसली अटेंशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आप सारे डेटा का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। 300 तक हमने क्रिएट करके बना दी है। 300 के बाद 1000 तक आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। आइए हम लोग अब चूंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, अब इनका दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे निकलेंगे। जब आगे निकलेंगे तो हमने ये देखा, ये देखिए भाज्य संख्या हमने अभी पढ़ ली, सहभाज्य संख्या और सहअभाज्य को कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर एक ही साथ पढ़ सकते हो। ऐसी दो संख्याएं जिनके कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन ना हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, यानी आपस में वो विभाजित नहीं हो। जैसे कि मैंने 12 लिया और मैंने कितना ले लिया, समझ लीजिए कि मैंने 35 ले लिया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 12 की इंडिविजुअल बात करूं तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि कट जा रहा है। 35 भी कटता है 5 और 7 से,
लेकिन जब दोनों को एक साथ लिखेंगे, ना तो 12 का कोई फैक्टर 35 को काटेगा, ना 35 का कोई फैक्टर 12 को काटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, ये को प्राइम हो जाएंगे, ये सह अभाज्य हो जाएंगे कि इनका कोई भी फैक्टर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता है। जैसा मैंने मान के चलिए 15 लिया और मैंने 16 ले लिया। निजी तौर पर अगर हम देखें तो 15 तो भाज्य संख्या है, 16 भी भाज्य है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए अभाज्य हैं, को प्राइम है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगे। इसी प्रकार आप सहभाज्य संख्या की, जब को कंपोजिट संख्या की बात करते हैं, तो दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनके एक के अलावा कोई ना कोई फैक्टर कॉमन हो। इसको ऐसे ही समझ लीजिए, अगर मैंने 12 लिया और साथ में मैंने 15 लिया, तो हम देखते हैं कि 3 इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी, इन दोनों में 3 कॉमन फैक्टर के रूप में यूज है। अतः ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के लिए क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, ये सहभाज्य होंगी, को कंपोजिट होंगी। क्लियर हो गया। छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने लिया है 14 और हमने लिया है 16, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे के लिए को कंपोजिट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई। तो ये जब बात ऐसी आप पढ़ते हो, सीखते हो, देखते हो, तो आपको जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो आसान हो जाते हैं। तो ये को कंपोजिट हो गया और को प्राइम हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग, अगला संख्या है आदर्श संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, इसे परिपूर्ण संख्या भी कहा जाता है, इसे परिपूर्ण संख्या भी कहा जाता है आदर्श संख्या को। कई टीचर गलती से इसे पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ा देते हैं, गलती से पढ़ाते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या सिर्फ होल नंबर को कहा जाता है। यह आदर्श संख्या है। आदर्श संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसके सभी फैक्टर का योग, जिसके सभी फैक्टर का योग उसी संख्या के बराबर होता है, खुद को छोड़ दे तो, क्योंकि एक खुद भी फैक्टर होता है, उसे आदर्श संख्या कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, आदर्श संख्या वह संख्या होती है जिसके सभी गुणांकों अथवा फैक्टर्स का टोटल उसी संख्या के बराबर होता है, वह आदर्श संख्या परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण नंबर कहलाती है। जैसा कि समझिए, सबसे छोटी आदर्श संख्या 6 है। 6 को फैक्टर करेंगे तो 1, 2 और 3 होगा, और एक खुद 6 होगा, उसे छोड़ देना है। इन सब को जोड़िए, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। यह सबसे छोटी आदर्श संख्या है। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 है। सबसे छोटी परफेक्ट नंबर 6 है। दूसरा है 28। 28 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, 14 से कट जाता है और खुद 28 से कटता है। इन सबको जोड़ोगे तो 28 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह परिपूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरी संख्या है 496, 496, और चौथी संख्या है 8128। ये 4 संख्याएं आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। 1 अंक की 6, 2 अंक की 28, 3 अंक की 496 और 4 अंक की 8128। आदर्श संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, क्योंकि आप बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं, तो वहां से आप आदर्श संख्या निकाल भी सकते हैं। आइए सबसे पहले आप ये पढ़िए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखते हैं आदर्श संख्या की। ये एक डेफिनीशन है, इस डेफिनीशन को भी आप नोट कर लीजिए। ऐसी संख्या जिसके सभी घटकों, गुणांकों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर होता है। ए नंबर हुज सम ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स या कोफिशिएंट एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट नंबर। क्लियर है? तो हम लोग यहीं पर उसका एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे आइडियल नंबर या परफेक्ट नंबर का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो n²
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n-1 अंडर ब्रैकेट 2 की पावर n-1। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर n-1 ऊपर है, फिर 2 की पावर n नीचे -1 है, जहां n एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। n एक प्राइम नंबर है। अब इसे आप सॉल्व करिए। जैसा कि n प्राइम नंबर है तो n की पहली वैल्यू 2 होगी, क्योंकि पहला प्राइम नंबर तो 2 ही होता है। अब पहला प्राइम नंबर 2 है तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 2 माइनस 1 तो 2 में 1 गया तो 1, ठीक है। अंदर 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस 1 3, यानी 3 इंटू 2 6, ये आ गया पहला। इसी प्रकार दूसरी n की वैल्यू क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 3 में 1 गया तो कितना हो गया, 3 में 1 गया तो 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, अंदर गए 2 की पावर 3 8, 8 में 1 गया 7, तो 7 इंटू 4 28, ये हो गया। अब देखिए n की पावर 4, n की पावर जब 4 आप यूज करेंगे, 4 में 1 गया 3 और 2 की पावर 3 होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, 16 में 1 गया 15, n की वैल्यू मैंने 4 ले ली, 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये गलत है, क्षमा करें। प्राइम नंबर हमको लेना था और हमने बाय मिस्टेक कंपोजिट नंबर ले लिया, है ना। n की वैल्यू अगली होती है 5, 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गया 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 की पावर 5 32, 32 में 1 गया तो 31, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 496 आएगा। इसी प्रकार n की प्राइम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अगला 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, है ना, उसके बाद 17 होगा, 19 होगा, और आप प्राइम नंबर निकालते जाएंगे। पर चूंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका काम 6, 28, 496 और 8128 में हो जाएगा। ये 4 वैल्यू आप याद कर लीजिए, परफेक्ट नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। बेसिक पढ़ रहे हो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये थी आपकी आदर्श संख्याएं। आदर्श संख्याएं आपको भली भांति पता होना चाहिए। जिंदगी से जंग